अब ये होली वाला जो त्योहार है, होली वाला त्योहार आप सब मनाते होंगे। ये त्योहार जो है, सबसे पहले त्योहार समझ लीजिएगा कि ये त्योहार क्या है। शोर ना करो, सुन लो, उसके बाद में मैं कथा सुनाती हूँ। त्योहार, त्यों का मतलब होता है तुम्हारी, और हार का मतलब होता है पराजय। जब जब हमारी आपकी हार हुई, जब जब हमारी आपके महापुरुष को, बहन बेटी को, किसी को मारा गया, किसी की हत्या की गई, तो तब तक उन लोगों ने पता क्या बना दिया, त्योहार बना दिया, त्योहार। अब ये मान लीजिए जैसे होली का त्योहार है, होली का, तो होली का त्योहार तो सबसे घिनौना त्योहार है। होली का त्योहार आप लोगों ने मनाया ना? अच्छा, कोई बात नहीं। अब तक जैसे यहाँ पर 2-4 लोग हमारे समझदार भी बैठे होंगे, ऐसे हमारे लोग बैठे होंगे जो त्योहार होली का नहीं मनाते होंगे। और इसी बीच ये जो आप लोग देख रहे हैं, माननीय बड़े भैया जी शिव कुमार बेहटा से, आप भैया की तरफ से मुझे मंच पर ये 100 मुद्राओं से और ये फलदान करके सम्मानित किया जा रहा है। मैं चाहूंगी एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध, बाबा साहब, कबीर, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की अनुकंपा बनी रहे और आप सदैव आगे बढ़ते रहें, मैं ऐसी कामना करती हूँ। अब बात आती है होली की। ये आपका जिला कन्नौज है, कन्नौज ही तो पड़ता ना, और कन्नौज के बाद में जब आप ये सीतापुर जाएंगे तो कन्नौज और सीतापुर के बीच में एक जिला पड़ता है, क्या नाम है, हरदोई। ये होली ये कहां से मनानी शुरू की, कब से मनानी शुरू की? इतिहास तो बहुत बड़ा है, पूरे दिन में पूरे दिन सुनाते हैं उसे, लेकिन आपको मैं छोटे से समय में और मैं बात बताने का काम करूंगी। हो सकता है कि आप लोगों ने भी बताई हो ना, किसी के पल्ले पड़ी हो, चलो हो सकता है मेरी बात पल्ले पड़ जाए, किसी का ना, सुनो समझो। हरदोई की राजा जो है, होली क्यों मनाई जाती है आपको पता है? नहीं होगा पता। अब इसकी जब सच्चाई पता चलेगी तो ये मुझे पता है कि आप होली मनानी बंद कर देंगे, ठीक है ना? हरदोई की राजा जो है, हरदोई के राजा थे हिरण्याकश्यप। क्या नाम? हिरण्याकश्यप। हरदोई के राजा हिरण्याकश्यप थे और हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका और हिरण्याकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद छोटा होता है तो उसे उसके पिता हिरण्याकश्यप जी एक स्कूल में, उस आजकल स्कूल चलते लेकिन उस समय गुरुकुल चला करते थे, तो एक गुरुकुल में पिता ने अपने बेटे का दाखिला करा दिया, एडमिशन करा दिया। पिता को यह पता ना रहे कि जिस स्कूल में मैंने अपने बच्चे का दाखिला कराया वो स्कूल किन लोगों का है, ढोंगी पाखंडियों का है या बुद्धिजीवियों का है। हिरण्याकश्यप जो है, हिरण्याकश्यप भगवान बुद्ध को मानने वाले थे, बौद्धिस्ट राजा थे हिरण्याकश्यप। और हिरण्याकश्यप का जो बेटा है प्रहलाद का जो दाखिला हुआ वो पता कहाँ हुआ? प्रहलाद का दाखिला हुआ राम को मानने वाले स्कूल में। अब भाई जो जिसके पास होगा वो वही देगा। अब वहां पर बच्चे को राम राम करना सिखा दिया गया। अब बच्चा जब वो घर आया तो नहाने में राम, धोने में राम, सोने में राम, खाने में, हर जो काम करता उस काम में राम करता। पिता ने जब ये सुना तो पिता ने अपने बेटे से कहा है कि अगर तू ये राम कहना बंद नहीं करेगा तो मैं तुझे अपने राज्य से निकाल दूंगा, राज्य से निकाल दूंगा। बेटे की गलत संगत भाई हो गई, दारू पीना सीख लिया। लोगों ने दारू पीना एक दिन में नहीं सीखा है। ये जो दारू पीते हो ना, दारू पीना एक दिन में नहीं सीखा। जब ये विदेशी लोग विदेश से आए आपके इस भारत में तो यहाँ के मूल निवासी लोग, यहाँ के आपके दादा परदादा पूर्वज, यहाँ के लोग दारू पीने की तो दूर देखी नहीं थी, छूते नहीं थे, सूंघते नहीं थे। और ये दारू की ऐसा लत नहीं लगाई, दारू की पता कैसे लत लगाई है। जब वो विदेशी लोग आए तो ये सुरा लेके आए हैं, दारू लेके आए, और दारू लेके जब आए तो उन्होंने कहा, ए भैया मैंने सुना है कि तुम बहुत काम करते हो। कहा कि हाँ ये तो बात सही है, हम पे काम तो बहुत पड़ता है। तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा रात में नींद कैसी आती? तो हम लोगों ने कह दिया भाई थक जाते तो पैरों में बहुत दर्द होता है, इसीलिए हमें नींद थोड़ी कम आती। तो उन्होंने कहा कि अच्छा नींद ज्यादा आने लगे तो क्या करोगे?
तो हम लोग जुगाड़ में तो रहते ही है कि कोई ना कोई बढ़िया चीज मिले। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो कि इसमें से एक ढक्कन पी के देखो, ये दवाई है, ये ढक्कन पी एक ढक्कन पी के देखो, अगर कुछ आराम मिले और पूरी रात डरे रहो तो बढ़िया डेली पीना, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। अब धीरे धीरे एक ढक्कन पहले से पिलाई, बुरी लगी पहले दिन, दूसरे दिन कहा यार थोड़ी और लगाओ, अब तो यार मजा आ गया इसमें। इस समाज के लोगों को देख लीजिएगा, इस समाज के लोग कहते कि अब पहले दिन बढ़िया नहीं लगी और दूसरे दिन थोड़ा ठीक ठीक ही लगी, तीसरे दिन कहा कि अगर कल अच्छी लगी आज पियो थकावट दूर होगी, तीसरे दिन और उससे 3 ढक्कन पी ली, और चौथा दिन हुआ उससे थोड़ी और बढ़ाई, और 5वां हुआ और बढ़ाई, और आज की डेट में द्वारे द्वारे ठेका खोल के और बढ़िया से पी रहे। समझ रहे ना? अब आज भी ये लोग कहते हैं अरे करें तो करें क्या, थकावट बहुत हो जाती, इसीलिए ये सब कुछ खाना पीना पड़ता है। तो दारू से थकावट दूर हो जाती क्या? अरे कितने भी दिन में काम करके थक जाओ और केवल मिठाई होती ना, गुड़ 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 खा लो, एक गिलास दूध पी लो, पूरी रात तान गोड़े सो, आपको कहीं भी कहीं दर्द नहीं होगा, होगा क्या? लेकिन दारू, दारू से बढ़िया तो कोई चीज है ही नहीं। भोले लोगों, ये लोग ये भी कहते कच्ची पियो तो कच्ची बात, पक्की पियो तो पक्की बात, और उतर जाए तो फिर बई बात। जब बई बात है तो ढोकते क्यों हो? क्यों ढोकते हो? भोले लोगों, ये दारू पीना बुद्ध ने नहीं सिखाई है, दारू पीना आप लोग अपने आप नहीं सीखे। दारू पीने की जो शिक्षा दी है वो दी है इन्हीं के महापुरुषों ने, ढोंगी पखंडियों के महापुरुषों ने। अगर ये नशा का सेवन करना सिखाया तो किसने सिखाया? किस भगवान ने? अब हम ये कैसे नाम ले दें? ये भी दारू पीना सिखाया तो भगवान ने सिखाया, झूठ बोलना सिखाया नारद ने सिखाया, लफंगईबाजी सिखाई तो वो किसी और भगवान ने सिखाई है। अब समझो, अगर किसी की हत्या करनी सिखाई, हत्या करना, तो शंभुक की हत्या करके किसने हत्या करनी सिखा दी? तो मर्डर होता ही नहीं था। तो ऐसे ही भगवानों ने जब ये उल्टा काम किया तो भला ये लोग क्यों ना करें? और आपके भगवान ने ये कुछ किया? झूठ बोलना सिखाया तो नारद ने सिखाया, सिखाया कि नहीं सिखाया? नारद उसी को कहते हैं जिसकी बात रद्द ना की जाए, भाई ये नारद। हाँ, भोले लोगों, बात चल रही प्रहलाद की। प्रहलाद जब अपने घर आया तो उसकी गलत संगत पड़ गई, तो एक तो राम नाम करना सीख गया, और उसके बाद में उनकी तो वह नीति रहती है वही फूट डालो और क्या करो, राज्य करो, फूट डालो राज्य करो। बच्चे की गलत संगत हो गई और बच्चे को सुरा ये पिलाना सिखा दिया, दारू पीना सिखा दिया, मन में आता वो वहीं पड़ा रहता प्रहलाद। अब जब वो अपने घर आया तो पिता ने अपने बेटे को अपने घर से क्या कर दिया? निकाल दिया, भगा दिया। और जब अपने बेटे को भगा दिया तो उस समय घर पे पता कौन होती है? माँ को दर्द ना लगे, पिता को दर्द ना लगे, लेकिन एक भतीजे का दर्द जो सबसे ज्यादा लगता है वो लगता है बुआ को। बुआ सबसे ज्यादा भतीजे को प्यार करती है। बुआ होलिका को पता चला कि मेरा जो भतीजा है वो भैया ने निकाल दिया, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप भैया ने निकाल दिया। तो कहा कि कहाँ ये भूखा मरेगा, कहाँ प्यासा मरेगा, एक काम करते हैं भैया के बिना जान में इसे कुछ खाने की चीज देने चले जाते। रोटी खाना जो भी होता उसने एक पोटली बांधी और होलिका देने के लिए चली। अब जैसे ही गांव से निकली बाहर तो जो मिलता उसी से कहती बुआ होलिका, ए भैया क्या आपने मेरे भतीजों को देखा प्रहलाद को? तो अब एक राजा की बहन, और राजा की बहन कौन होगी? राजा का बेटा होगा राजकुमार, और राजा की बेटी या बहन वो कौन होगी? राजकुमारी। अब एक राजकुमारी राजा की बहन जो कभी घर से महलों से बाहर ना निकली तो भला किसी ने देखा भी नहीं होगा। अब आज जब पहली बार भतीजे के चक्कर में निकली, वो दारूबाज भतीजे के चक्कर में निकली, बुआ होलिका को पता नहीं था कि इस भतीजे के चक्कर में मैं जिंदा भून दी जाऊंगी, मैं जिंदा जला दी जाऊंगी। एक बुआ को पता नहीं होता है, और बुआ एकदम खूबसूरत होती है, हष्ट पुष्ट सुंदर होती है, वीर बहादुर होती। आज बुआ होलिका जैसे ही पहुंची है, कहा कि भैया तुमने मेरे प्रहलाद को देखा? तो जो ढोंगी होता ना, ढोंगी, अब ढोंगी का मतलब आप समझ लीजिए, ढोंगी मनुवादी पाखंडी। ढोंगी मनुवादी पाखंडी। आप अगर ये सोचो कि किसी एक जाति का व्यक्ति होता
तो ढोंगी पाखंडी एक जाति का व्यक्ति नहीं होता है। ढोंगी पाखंडी हमारे अपने में पड़े हैं, जो झंडा चढ़ाने जाते हैं, कावड़ भरने जाते हैं, तो ये कौन है? ये भी तो ढोंगी पाखंडी है। बिल्कुल भैया। अब आपके जैसे लोग रोकते भी हैं तो वो 50 गाली सुनते हो, आपके जैसे लोग सुनते हैं तो रोकना बंद कर दिया आपको लोगों ने। अब भतीजे को निकाल दिया। बुआ होलिका पूछती, भैया आपने मेरे भतीजे को तो नहीं देखा? तो वो ढोंगी पाखंडी मनुवादी जो होता है वो कहता है, किसे कहा? भाई मेरे भतीजे को। अब जैसे ही देखा ना बुआ होलिका को, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, देखते ही उसकी आंखें फट गई। क्यों? कितनी वो खूबसूरत थी। विचार किया कि अगर मैं गांव के अंदर बताऊंगा कि तेरा भतीजा गांव के अंदर गया, तो मैं इसके अगर पीछा भी करूंगा तो गांव के समाज के लोग जो होंगे उनके सामने मैं इसके साथ गलत काम नहीं कर पाऊंगा। कह दिया कि गांव के वो बाहर चला गया। एक से पूछा वो उसका भी ईमान बिगड़ गया, दूसरे से पूछा उसका भी ईमान बिगड़ गया, 2 4 5 से पूछा उन सबका ईमान बिगड़ गया। और उन्होंने गांव की तरफ ना बता के जिधर गांव में भतीजा था उधर नहीं बताया और कह दिया कि वो जंगल की तरफ निकल गया, गांव से बाहर निकल गया। आज बुआ होलिका गांव के बाहर जब निकली है तो देखा, आवाज लगाती, प्रहलाद प्रहलाद। अब प्रहलाद जंगल में हो, प्रहलाद जंगल में हो तो फिर वो बोले। अब पीछे से वो ढोंगी पाखंडी जाते, आप लोग जरा खोल के सुनना दिमाग को। ढोंगी पाखंडी पीछे से गए और गांव के बाहर बुआ होलिका को पीछे से जाके क्या कर लिया? क्या कर लिया? पकड़ लिया। अब वो सुबह से पूरी दोपहर उसने ढूंढा है, सब कुछ किया। अब सुबह से ढूंढते ढूंढते भतीजे को क्या हो गई? शाम। और शाम भाई हो गई। अब सोच लिया कि रात हो गई, अब तो इधर कोई आएगा नहीं। उन्होंने शाम से सुबह 4 बजे तक बारी बारी से बलात्कार किया। किसके साथ में? होलिका के साथ में बलात्कार किया, शोषण किया, अत्याचार किया, गंदा काम किया, कपड़े वपड़े सब फाड़ डाले। और उसके बाद में जैसे ही सुबह के 4 बजे तो विचार किया, अगर इसके भैया को पता चल गया कि हम लोगों ने इसकी बहन के साथ गलत काम किया तो इसका भैया जो है वो पता क्या करेगा? इसका भैया हमें जिंदा मार देगा। तो एक काम करो, अभी ये बेहोश है, ये अभी जिंदा है तो क्या हुआ, इसे यहीं खत्म कर दो, रहे बांस न बजे बांसुरी। अब कहा कि क्या करें? आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में लोगों की ना ज्यादा हरी फसल होती है और ना ज्यादा सूखी फसल होती है, क्योंकि अप्रैल में ये गेहूं कटते हैं, इसीलिए। अब जो हरी फसलें खड़ी हैं, किसी के गन्ने खड़े हैं, किसी की जौ खड़ी है, किसी के गेहूं खड़े हैं, किसी की कोई फसल खड़ी है, आज वो सब ढोंगी पाखंडी जाते लोगों की फसलें नोचते और फसलें नोच के ये सब इकट्ठा करके और उसमें आग लगाई। और जब ये गेहूं ये सब कुछ जलने लगा ना, कंडे लकड़ी दुनिया की चीजें जो जिसे मिला वो लेके आया बटोर के और उसमें आग लगाई। और जब आग जलने लगी तो उस आग में, जलती हुई आग में तड़पती हुई बुआ होलिका को बारी बारी से जिसने बलात्कार किया था बुआ के साथ में, आज वही बुआ होलिका के हाथ और पैर पकड़ के और खुद आग जला के और उन ढोंगियों ने आग में क्या कर दिया? झोंक दिया। अब जब वो जल गई, राख हो गई, तो कह दिया कि अगर ये इधर कोई आया और ये राख अगर देखी तो कोई कहेगा, अरे मार्च के महीने में भला कौन तापता है, सर्दी इतनी होती नहीं है, ये कहां से राख आई? तो एक काम करो, सबूत भी मेट दो। तो ये जो राख जो जल गई ना, बुआ होलिका को जला दिया, वो क्या कर दिया? इधर उधर फेंक दिया। अब गांव में आए और गांव में जब आए, धीरे धीरे हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरी बहन जो होलिका है, होलिका के साथ में अत्याचार बलात्कार हुआ है और इन लोगों ने किया है। उन ढोंगी पाखंड जिन्होंने गलत काम किया, उन दरिंदों को राज दरबार में राजा हिरण्यकश्यप ने बुलाया। और हिरण्यकश्यप ने बुलाने के बाद में पता क्या किया? कहा कि तुमने एक बहन बेटी के साथ में अत्याचार बलात्कार किया, तुम वीर नहीं हो, तुम वीर नहीं हो, तुम बहादुर नहीं हो, तुम कायर हो, तुम आबीर हो, आबीर। और अपनी चमकती हुई तलवार से उनके माथे को चीर दिया और कह दिया कि रे जाओ कमीनो, तुम किसी भी माँ के बहादुर लाल नहीं हो, तुम तो वीर नहीं हो, तुम आबीर हो। और उनके माथे को चीर दिया, माथे को, उनका मुंह काला करवाया। पुराने समय में ये दंड दिया जाता था इस तरीके का, कोई गलत काम करता तो उसका काला मुंह करके और पूरे गांव में
घुमाया जाता। उनका काला मुंह कर दिया और काला मुंह करके पूरे नगर में घुमाया और कह दिया कि जाओ, आज तुमने मेरी बेटी के साथ में, बहन के साथ में बलात्कार किया और तुम कल किसी और के साथ में करोगे। जाओ और पूरे नगर की माता बहनों के पैर छुओ और उसके बाद में कहो कि हमसे गलती हो गई। वो पूरे नगर में घूमे, पैर छुए और कहते हैं कि गलती हो गई। और जब किसी कोई नहीं सुनता तो धीरे से ये भी कह देते, अरे हमें लज्जित किया जा रहा तो कोई बात नहीं, अरे बुरा ना मानो, होली है, बुरा ना मानो, होली है। हाँ, आज ये जो लाल पीला मुंह करते हो ना, रंग लगाते हो और फेसबुक पे पोस्ट बना के डालते हो, पोस्ट बना के डालते हो ना, अपने आप पता चल जाता है लोगों कि ये कहां तक, किस हद तक ये जा सकता है व्यक्ति। काला मुंह किसका करवाया गया था? जिसने बलात्कार किया उसका। लेकिन आज हमारे समाज में लाल रंग लगा लेते, नीला रंग लगा लेते, काला रंग लगा लेते और हुल्लड़बाजी में घूमते रहते। काला मुंह किसका करवाया जाता? जो कोई गलत काम करता है उसका काला मुंह करवाया जाता। भोले लोगों, एक जिंदा बहन बुआ होलिका को जला दिया, भून दिया और बाद में कह दिया बुरा ना मानो होली। आज आपके गांव में होली बताओ कहाँ रखी जाती? गांव के अंदर या गांव के बाहर? कहां पे रखी जाती? जे बताओ कहां पे रखी जाती? किधर? इधर या इधर? किधर? गांव में होली रखी जाती, गांव के बाहर रखी जाती, कहीं भी रखी जाती होगी। जिसे जो कंडा, लकड़ी, कोई चीजें मिलती तो वो सब वहां ले जाते होंगे। और कब आग लगाई जाती उसमें? वही सुबह 4 बजे लगाई दी जाता। और आग लगाने के बाद में घर पे आते, पूरी कचौड़ी खाते और कह देते होली माता की जय। अरे होली माता अच्छी थी या बुरी थी? समस्या इस बात की है, अच्छी थी या बुरी थी? अगर अच्छी थी तो अच्छे व्यक्ति को कभी कोई जलाना चाहिए, अच्छे को कभी जलाना नहीं चाहिए। और बुरी थी तो फिर माता क्यों कहते हो? माता भी कहते हो, जला भी देते हो। भोले लोगों, ये होली वाला जो त्योहार है, एक बहन बेटी होलिका को जला दिया गया था और ठीक वैसा ही कांड हुआ था जैसा ये मणिपुर में अभी कांड हुआ ना, मणिपुर के जैसा कांड हुआ था। ये जो संजली के साथ में कांड हुआ था ना, ऐसा ही कांड हुआ था। मनीषा वाल्मीकि के साथ कांड हुआ हाथरस में, वो ठीक ऐसा ही कांड हुआ था। ये आज भी होलिका जलाई जा रही है, होलिका जैसी बेटियां मारी जा रही हैं। लेकिन हमारे साथ समाज के लोग, हमारे समाज के लोग त्योहार को मनाने में पड़े।